साथ से इब्राहिम को तकलीफ पहुंची। अगर मैंने तुम्हारी बात मानकर उसे बता दिया होता कि कारा क्या महसूस करती है तो ये ना होता ऑफिसर। खुद को परेशान मत करो। इससे बेहतर होता कि तुम इब्राहिम को सब सच बता देती, लेकिन उसे आज या कल दुख तो पहुंचना ही था। मोहब्बत में अक्सर ऐसा ही होता है और कीमत अदा करनी पड़ती है, और इब्राहिम को भी इसकी कीमत अदा करनी थी। अंजाम का सोचकर कोई प्यार नहीं करता। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर, बुलाया आपने? बैठ जाओ फिरात। अब बताओ क्या चल रहा है? मैं किसी से मिला था इंस्पेक्टर। नेस्लिहान, वो शहर की मेंशन में काम करती है, लेकिन हमारे बीच में भी कुछ नहीं है। वैसा कुछ नहीं, मेरा मतलब मेरी तरफ से तो है मगर उसकी तरफ से नहीं। और ये बात अब तक मेरे दिल में ही छुपी है। तो तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई? मोहब्बत नहीं है, बस वो मुझे देखते ही अच्छी लगी थी। तो मेरी टीम में कोई ऐसा भी है जो सोच समझकर फैसला करता है। क्या मतलब है आपका इंस्पेक्टर? कुछ नहीं, इससे पहले भी ऐसा हुआ है? नहीं इंस्पेक्टर, एक बार हाई स्कूल में हुआ था, लेकिन जाहिर है उस वक्त बहुत इमेच्योर था मैं। लेकिन उसके बाद से अब तक जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है। इंस्पेक्टर, मुझे करीमली मेंशन के करीब चोरी की खबर मिली है, मैं जा रही हूँ। रुक जाओ, तुम्हें एक और जरूरी काम से भेजना है, वहां फिरात चला जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें सारी तफसीलात भेज देती हूँ। अदालत साहिबा तुम्हारी बहुत तारीफें कर रही थीं। क्या तुम्हें माली के कामों का तजर्बा है?
पहले कहाँ काम करते थे? समझ गया। वैसे क्या तुमने इस काम की तालीम हासिल की थी? तो कैसे सीखा? मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। काम नहीं बनेगा अदालत साहिबा। यानी मसला ये नहीं कि वो बोल नहीं सकता, लिख भी नहीं सकता, फिर कैसे बात समझी जाए? तुम कल से काम शुरू कर सकते हो। मैं भी काफ़ी हैरान रह गई खाला। अगर हम दोनों अपने महीने भर की तनख्वाहें जमा करें फिर भी फीस अदा नहीं कर सकते। मैं बहुत परेशान हूँ खाला। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। आपसे बाद में बात करती हूँ। तुम फिर से आ गए। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो किसी साइको की तरह? मैं यहाँ करीब में ही रहता हूँ। मुलाकात होना तो लाजमी सी बात है ना। इसीलिए पिछले दिनों से हमारी इत्तेफाकन मुलाकात हो रही है। तुमसे बार बार इसलिए मिल रहा हूँ क्योंकि अपनी गलती की तलाफी करना चाहता हूँ। देखो, उस दिन मुझसे बड़ी गलती हो गई थी, इसलिए मुझे माफ कर दो। मैं उस दिन अपनी परेशानी में था। तो तुम कह रहे हो कि तुम्हें वाकई एहसास हुआ अपनी गलती का? हाँ, बिल्कुल यही बात है। मतलब तुम ठीक समझी। उस दिन मुझसे बदतमीजी हो गई, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे एहसास हुआ, इसलिए तुम मुझे माफ कर दो। अच्छा, एक और बात भी है जो तुमसे करनी थी। क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी? क्या बकवास कर रहे हो? तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो? तुम्हें ये बोलने से पहले एक बार सोचना चाहिए था। नेस्लिहान, क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, हम बस बात कर रहे थे। अच्छा, फिर चलता हूँ। बाय नेस्लिहान। कौन था वो? कोई नहीं, बस ऐसे ही। मैं इसे बिल्कुल नहीं जानती। वैसे तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? क्या शहर से मिलने आए थे? नहीं, करीब में चोरी की वारदात हुई है, उसी के लिए आया था। तुम्हें केक कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा केक बनाती हो तुम। सुनकर बहुत खुशी हुई, मगर वो मैंने नहीं, खाला ने बनाया था। फिर अपनी खाला का शुक्रिया अदा कर देना। बहुत ही अच्छा केक था। अच्छा, फिर मिलते हैं। अब मुझे चलना चाहिए। नेस्लिहान, मेरी एक कुलीग उस केक की रेसिपी पूछ रही थी मुझसे। उसे बहुत पसंद आया था। तो क्या तुम बता सकती हो मुझे वो रेसिपी? मगर मुझे रेसिपी नहीं मालूम। क्यों ना तुम मेरे साथ अभी मेंशन चलो। खाला तुम्हें रेसिपी भी दे देंगी। चाय भी पी लेना। क्या ख्याल है?
मैं चाहती हूं कि तुम इस पर साइन कर दो। मैं सिर्फ ये चाहती हूं कि कोई भी मुझे लालची या मफाद परस्त ना समझे यमान। शुक्रिया नस्नेहान। अपनी दोस्त को बताओ उसे मैदा और बेकिंग पाउडर मिला लेना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं भूलना है। इन्हें अच्छी तरह मिलाना चाहिए। इसके सारे अज्जा पहले से फ्रिज से निकाल के रख लेना चाहिए, वरना केक नहीं बनेगा। इन सब अज्जा को रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। अंडों और चीनी को अच्छी तरह मिलाना होगा जब तक इनका झाग न बन जाए। मुझे ये सब चीजें तुम्हें लिखकर दे देना चाहिए, शायद तुम याद ना रख सको। नहीं, मैं ये चीजें याद रख लूंगा, आप फिक्र मत करें। अच्छा ठीक है, मैं खास चीजें लिखकर दे रही हूँ। मैं यमान सर और सहर के लिए कॉफी बनाती हूँ। ठीक है। तुम्हें वार्निंग दी थी मैंने, वो लड़की इतनी सीधी नहीं है। कल तुमने थप्पड़ खाया और आज उससे बेइज्जत हुए। तुमसे बात करते हुए उसने एक बार भी तुम्हारी तरफ नहीं देखा। मेरी बात मानो दोस्त, छोड़ दो उस लड़की का पीछा, वरना तो। मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। मेरा नाम भी बोरान है, मैं उसे हासिल करके रहूंगा। क्या सोचा है फिर? उसे एक सरप्राइज दूंगा। मैं सिंड्रेला पे ऐसी तरकीब आजमाऊंगा कि मेरे पास आने के सिवा इसके पास कोई रास्ता नहीं होगा। फरीकैन के पास सिर्फ असासों के इंतज़ाम, इस्तेमाल और किसी को सौंपने के इख्तियारात हैं। शादी का मुआहिदा मनसूख करने की सूरत में सहर करीमली यमान करीमली से शादी के बाद खरीदी गई जायदाद का कोई मुतालिबा नहीं करेगी और ना ही मुआहिदे के दौरान।
किसी रकम का तकाजा करेगी। यह मुआहिदा इस शर्त पर किया गया था कि शादी के 6 महीने के बाद इसे दोबारा किया जाएगा, लेकिन 6 महीने बाद यह मुआहिदा इस शर्त पर किया गया था कि शादी के 6 महीने बाद इसे दोबारा किया जाएगा, लेकिन 6 महीने बाद यह मुआहिदा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा और कोई फरीक इसके लिए किसी किस्म की कोई कानूनी चाराजोई नहीं करेगा। मेरी जान, मैं अपना सेल फोन लेकर आती हूँ। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था तुम यहाँ होगे। तुम सोए नहीं? हम लोग क्या बात भी नहीं करेंगे? क्या हुआ है, बताओगे नहीं मुझे? गुड मॉर्निंग। मैंने सोचा आप दोनों कॉफी मिलकर पियेंगे, इसीलिए ले आई। जब मैंने आपको बाहर से आते हुए देखा तो तभी कॉफी बना ली। इसे ले जाओ यहाँ से। मगर इसे ले जाओ यहाँ से। तुम रहने दो नेस्लिहान, चलो यहाँ से चलो, आजा। बस अब बहुत हो गया। तुम्हारा गुस्सा मुझ पे है ना, तो मुझ पे निकालो। तुम उस मासूम सी लड़की पे गुस्सा करने का क्या फायदा? कहीं भी नहीं जा रहे हो तुम। जो भी मसला है तुम बताओगे मुझे। क्या हुआ है? मैंने नाराज किया है क्या तुम्हें? क्या किया है मैंने? कुछ तो बताओ मुझे।
दरवाजा खोलो। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे बात करनी है तुमसे। इस तरह खामोश रह के मुझे इग्नोर नहीं कर सकते हो। मुझे बात करनी है तुमसे यमान। क्या कर रहे हो? गाड़ी रोको यमान, गाड़ी रोको, मुझे बात करनी है तुमसे। मुझे बताओ क्या मसला है तुम्हें? मैंने क्या किया है तुम्हें बताना होगा। दरवाजा खोलो यमान, रुक जाओ, मुझे बात करनी है तुमसे। दरवाजा खोलो यमान, तुम सुन नहीं रहे हो क्या? दरवाजा खोलो। रुक जाओ यमान, गाड़ी को रोको प्लीज, रोको गाड़ी, मुझे बात करनी है। यमान रुको, मिलकर बात करते हैं इस बारे में। रुक जाओ यमान, मैं मिन्नत करती हूँ तुम्हारी, रुको। सलीम, मुझे तुमसे प्यार है। तुम्हें एक लम्हा ना देखूं तो उदास हो जाती। मुआहदा इस शर्त पर किया गया था कि शादी के 6 महीने बाद इसे दोबारा किया जाएगा, लेकिन 6 महीने बाद यह मुआहदा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा और कोई फरीक इसके लिए किसी किस्म की कोई कानूनी चाराजोई नहीं करेगा। जिसने आपको बचाने के लिए गोलियों की परवाह नहीं की, क्या उसने सिर्फ अपने खेल की खातिर अपनी जान दांव पर लगा दी?
हर कोई मुझसे उलझ रहा है। जब से मुझे कोर्स की फीस का पता चला मैं परेशान हो गई थी, लेकिन यही काफी नहीं था। यमान सर को भी मुझ पर चीखना था। मेरी जिंदगी और मजीद खराब होती जा रही है। निस्लिहान, यमान साहब जरूर किसी काम की वजह से परेशान होंगे, वरना वो किसी के साथ ऐसा सलूक नहीं करते। तुम अच्छी तरह जानती तो हो। इस जिंदगी ने तो मेरा दिल तोड़ के रख दिया खाला। जरा देखें, लगता है मैं अब ख्वाब भी नहीं देख सकती। ये डिजाइन कोर्स तो बहुत ही महंगा है। इतने पैसे मेरे पास नहीं होंगे और मैं अपनी जिंदगी कभी नहीं बदल पाऊंगी। मुझ में तुम्हारे आंसू देखने का बिल्कुल भी हौसला नहीं है मेरी बच्ची। तुम बिल्कुल फरिश्तों जैसी मासूम हो। देखो, मायूसी तो कुफर होती है ना मेरी बेटी। हम इस साल कुछ पैसे जमा कर लेंगे, तुम अगले कोर्स में दाखिला ले लेना। मैं मुलाजमा के तौर पर अपनी जिंदगी जारी रखना नहीं चाहती कि हर कोई मुझे धक्के दे और एक साल मजीद मुझ पर चीखता फिरे। अरे निस्लिहान, कोई तुम्हें धक्के नहीं दे रहा। तुम जरा सब्र का मुजाहिरा करो। तुमसे वादा करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, अगले साल इस कोर्स में दाखिल करवा के रहूंगी। मैं सब्र नहीं कर सकती। चाहे कुछ भी हो, मुझे रकम का बंदोबस्त करके हर हाल में दाखिला लेना है। मगर तुम्हें इतनी बड़ी रकम अचानक कहाँ से मिलेगी? निस्लिहान, ओह निस्लिहान। कोई है? कोई स्टाफ है यहाँ? निस्लिहान, मेरी बात सुनो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वो रकम हासिल करूंगी हर हाल में। अब कौन कॉल कर रहा है? जी कहिए। हेलो मिस निस्लिहान, आप हमसे कोर्स की मालूमात लेकर गई थी, लेकिन इसके बाद आपने कोई राब्ता नहीं किया। आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं? वो इसलिए कि मैंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया, इसलिए नहीं आई। मैं समझ सकती हूँ। अगर आप फीस की वजह से हिचकिचा रही हैं, तो मैं आपको एक कैंपेन का बताती हूँ। इससे आपको ये फायदा होगा कि आप थोड़े ही अरसे के लिए बहुत कम कीमत पर इस कोर्स का हिस्सा बन सकती हैं। क्या ये हो सकता है? क्या आप वाकई बिल्कुल सच कह रही हैं? मजाक तो नहीं? अगर आज आना आपका पॉसिबल है तो मैं आपको सारी डिटेल्स आज ही बता दूंगी। ठीक है, मैं आ जाती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खाला, डिजाइन कोर्स वालों की कॉल आई थी।
डिस्काउंट दे रहे हैं। उन्होंने कुछ अरसे के लिए कोर्स फीस कम कर दी है, इसीलिए मुझे फौरन बुलाया है। मैं बहुत खुश हूँ हाला, बहुत खुश हूँ। कितना डिस्काउंट दे रहे हैं वो तुम्हें? मुझे अभी नहीं पता, वहाँ जाकर पता चलेगा। हाय, लगता है मेरा ख्वाब पूरा होने वाला है। हाला, मैं फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी। खुदा करेगा ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। चलो जाओ तुम। मैं भी तैयार होने जा रही हूँ। वापसी में आयशा के पास जाऊंगी, मेरी फिक्र मत कीजिएगा। अच्छा ठीक है बेटी। उससे शक तो नहीं हुआ ना तुम पे यकीन आ गया? ठीक है, तुम्हारी कॉल का इंतजार रहेगा। शुक्रिया, मिलते हैं। तुम किससे बात कर रहे थे अभी? अपना प्लान शुरू कर दिया जो उस लड़की के लिए तुम्हें बताया था मैंने। मुझे तुम्हारी कार चाहिए होगी, तैयार हो जाओ, इसको चमका के रखना। वाह, तो तुम शर्त जीत जाओगे। बिल्कुल। तुम तो बिल्कुल पागल हो गए हो। अच्छा मुझे बताओ तुम्हारा प्लान क्या है? सरप्राइज है। मुझे तजस्सुस हो रहा है, ये कैसा सरप्राइज होगा? यही तो मजा है यकीन। कहानी के अंजाम पर तुम्हें ये हीरो सरप्राइज देगा तुम्हारा। अगर तुमने इसे खो दिया तो शायद मैं भी अपसेट हो जाऊं। मैं समझता हूं कि तुम उन तोहफों की कदर करती हो जो मैं तुम्हें देता हूं। अपना हाथ दो। मैं ऐसे डिजर्व नहीं करती हूँ। देखो ना मैंने क्या किया है, और ये तो बहुत महंगा लग रहा है मुझे। हाथ दो। यमान करीमली की बीवी बनोगी, ये मत भूलना। हर चीज पे हक है। जो मेरा है वो तुम्हारा भी है, और हर चीज का मतलब है हर चीज। तुम्हारा एक आंसू ऐसी हजारों चीजों से ज्यादा कीमती है। माफ कीजिएगा, मिस सहर आपकी क्या लगती हैं? बीवी। आपकी बीवी? क्या ये फॉर्म आप फिल कर देंगे प्लीज? अल्लाह उन्हें सेहत याब करे। सुन रहा हूं। यमान, मेरी बैंक से बात हुई है, वो ट्रांजैक्शन देखेंगे, सिक्योरिटी फुटेज भी चेक करेंगे। मैंने एक बहुत अच्छा वॉइस स्टूडियो भी ढूंढ लिया है जो वॉइस रिकॉर्डिंग की तस्दीक कर देगा। मैं ये सब काम खुद कर रहा हूँ। बहुत जल्द सारा सच हमारे सामने आ जाएगा। यमान, मेरी बात सुन रहे हो ना? सच्चाई ढूंढ कर दो नदीम, सच्चाई ढूंढ कर दो, जितनी जल्दी हो सके।
वॉइस रिकॉर्डिंग कहाँ से चेक करवाएगा? तुमने पता करवाया? नहीं, नदीम कहीं नजर नहीं आ रहा। वो मुझे मिले तो उसका पीछा करूं, लेकिन वो है ही कहीं नहीं और पता नहीं कहाँ है वो। अगर नदीम कहीं नजर नहीं आ रहा तो उसके कमरे में जाकर हर चीज की तलाशी लो। इससे बेहतर मौका तुम्हें नहीं मिल सकता। सब लोगों के होते हुए क्या ये मुमकिन है आपा? सब खत्म, हर चीज खत्म। हमें बहुत देर हो गई है। कुछ भी खत्म नहीं हुआ। हमें हर हाल में कुछ ना कुछ करना होगा सुहाल, हम ऐसे नहीं रह सकते। अगर वो पता चला लेते हैं कि वो रिकॉर्डिंग फेक है तो ये भी पता चल जाएगा कि उसमें हम मुलविस हैं। अगर ये बात उनके सामने आ गई तो हम बच नहीं सकते। नदीम के पता चलाने से पहले हमें कुछ करना होगा। तो अब जल्दी करो, जो कहा है। मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने पूरी कोशिश कर ली, आपको समझ क्यों नहीं आ रही? हत्या कि मैंने कुछ लोगों से मालूम करने की भी कोशिश की लेकिन नहीं कामयाब हो सकी। अब कुछ नहीं हो सकता। जहन्नुम में जाओ, किसी काम की नहीं है। नेस्लेहान, ओहो, तुम अभी तक यही हो? काम बस अभी खत्म हुआ है। मतलब मैं बस यहाँ से जा ही रहा था। पुलिस स्टेशन पहुँचना है मुझे। वैसे तुम कहाँ जा रही हो? मुझे किसी जगह फौरन पहुँचना है। जल्दी में हूँ, कहीं मेरी बस ना निकल जाए। बाद में मिलते हैं। क्या बहुत ज्यादा जल्दी है तुम्हें? अगर तुम चाहो तो मैं लिफ्ट दे सकता हूँ। तुम्हें जहमत तो नहीं होगी? कैसी जहमत? उम्मीद है कि तुम्हें देर नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी। चलो। ये क्या है इब्राहिम? अब यही होना ठीक है इंस्पेक्टर। मैं तुम्हारी दरखास्त कबूल नहीं कर सकता। ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम समझते हो कि दूर जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? ऐसा नहीं है इब्राहिम। अगर तुम सच्चाई से मुंह फेरोगे तो और मुश्किल में आ जाओगे। यहाँ रहने से कुछ बेहतर होगा? अच्छा होगा, इसके बारे में और सोचो तुम। मैं और सोचना नहीं चाहता। मैं जाना चाहता हूँ इंस्पेक्टर। मैंने अपनी नहीं, दिल के तबादले की दरख्वास्त दी है। अभी इस पर साइन नहीं करूंगा। तुम एक और बार अच्छी तरह से सोच लो। अगर तुम अपना फैसला तब्दील ना कर पाए तो फिर हम इसे देख लेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें इनकार नहीं कर सकता। मैं चंद दिन और इस पर सोचूंगा, लेकिन मुझे एक गुजारिश करनी है। बात हमारे दरमियान रहे, टीम में किसी को पता ना चले इसका। ठीक है।